नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बीते कुछ दिन पहले जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कुछ मनुवादी लोग जो है खुलेआम चर्च में घुस करके और हंगामा किया, जिसके बाद जो है कल के डेट में देखा जा रहा है कि मसीही समाज के जो लोग हैं थाना का घेराव किया। चूंकि प्रशासन जो है उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं किया था, इसके वजह से जो है मसीही समाज काफ़ी आक्रोशित था और कल थाना का घेराव किया था। थाना का घेराव करने के बाद में जो है क्या कुछ अपडेट्स निकल के आया है वो हम आपको वीडियो में साझा करेंगे। बाकी उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन जी हैं, इनसे जानते हैं कि उस विषय पे इनका क्या कुछ कहना है। स्वागत है सर, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय मसीह की। सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहते हैं कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उस समय से देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। सत्ता के चलाने का कोई ज्ञान, कोई अकल जो है भाजपा के पास में नहीं है। सत्ता के संरक्षण में गुंडा को पाल रखा है। आज जो भी देश में ये चल रहा है, आखिर मसीही समाज कर क्या रहा है? मसीही समाज अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर रहा है, साक्षर बना रहा है, लोगों के पास में जा करके एक कह सकते हैं कि कल्चर को डेवलप कर रहा है, जहाँ पर प्रत्येक लोग पाप से घृणा करे, जो कहते हैं ना कि बुराई है उस बुराई से तौबा करे। तो इस प्रकार से समाज का निर्माण करने में लगा हुआ है, जहाँ पर शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। किस लिए चढ़ाया गया? क्या उसने कोई पाप किया था? क्या उसने कोई गुनाह किया था? ऐसा नहीं था। उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया किसके लिए? हम लोग जो पाप में घिरे हुए थे उसके लिए, हम लोग जो पाप में मरने जा रहे थे उसके लिए। उसने प्रेम का, शांति का, सद्भावना का संदेश दिया। तो एक पास्टर, एक मसीही समाज जहाँ कहीं भी जाता है तो प्रेम, एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देता है, और यही चीज इन लोगों को बुरा लगता है। इसलिए अभी तो ये शुरुआती है। अगर सत्ता के संरक्षक, सत्ता पोषित ये जो बेरोजगार दल है, ये जो कह सकते हैं जो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर समय रहते अगर नहीं मानेंगे तो अभी थाना का घेराव हो रहा है। कुछ समय के बाद में अब एसपी का घेराव होगा। कितनी शर्म की बात है, जब हम थाना के घेराव करने के लिए जाते हैं तो पूरा थाना पहुंच जाता है, लेकिन जिस समय मसीही लोगों के साथ में शोषण होता है, जुल्म होता है, 5 को गुंडा जाकर के लोगों को डराने का काम करता है, उस समय पुलिस और प्रशासन कहाँ जाती है? इसको शर्म आनी चाहिए इस बात पर, इसको कृत्य पर, कि उस समय जा करके आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू बाहिनी, इन तमाम के संगठनों के दबाव में आकर के वो काम करती है। आप प्रशासन की वर्दी पहन करके जब तेरे अंदर में इस प्रकार की, मैंने कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा करने का, समाज में अशांति जहां हो रहा वहां शांति लाने का अगर आपके अंदर में कुव्वत नहीं है तो फिर वर्दी उतार करके टांग दीजिए। किसी खास विशेष वर्ग जाति के लोगों को टारगेट करने के लिए आपको वर्दी नहीं मिला है, इसलिए होश में आना पड़ेगा सरकार को भी, प्रशासन को भी। ये चेतावनी है। आप प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन करे, लेकिन सवाल ये है कि जहां 100 लोग, 200, 500 आपके लोग होते हैं और वो लोग मात्र 4 लोग आकर के पूरा जो आपका जनसभा है उसको प्रभावित करके चला जाता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कमी तो आप में भी है ना? नहीं, हमारे यहाँ का जो शिक्षा है, बाइबल की जो शिक्षा दी गई है वो बाइबल की शिक्षा ही यही दिया गया। आप सही कहना, आप जो कह रहे हैं उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कमी आप ही की है ना, कि वैसे लोगों को जो आपके ऊपर शोषण कर रहा है, आपको मारता है, आपके बहन बेटियों के साथ में गंदी गंदी भद्दी इशारा करता है, वैसे लोगों को जहां पर आप 500 हैं, 5000 की संख्या में, वहां पर 5 गुंडे जाकर के इस प्रकार की क्यों कर करके चले आते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि जो शिक्षा दिया गया था उस शिक्षा में हमें नम्र बनने के लिए, दीन बनने के लिए बताया गया। हमें नम्र होना है, विनम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें प्रेम करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इत्यादि इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया था। उस शिक्षा पर चलने की वजह से आज ऐसा हो रहा है कि आज हमारे बीच में, हमारे लोगों के साथ में शोषण, जुल्म हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ में हर कुछ बदलता है। आज जो मसीही समाज के लोग हैं, एक लोग हम आपसे इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ पूछना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, छोड़िए मैं मसीही लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके सिर्फ ये बात को पूछे, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जघन्य अपराध हो रहा है? प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिकता का उसका अपना अधिकार है। कोई व्यक्ति को जो भगवान पसंद है उसको पूजा करने का, उसके अनुसार आचरण करने का उसको पूरा हक है। अगर कोई व्यक्ति को यीशु मसीह में विश्वास है तो फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि लगातार इस टाइप से आपके ऊपर हमले होते हैं, क्या आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कि उनके साथ में कैसे जो है मुकाबला किया जाए?
हम अभी तो सिर्फ यही सोच में हैं, चूंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, हम संविधान में विश्वास करने वाले हैं। हम जितने भी मसीही लोग, आपको वादे के साथ करके जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक लोग संविधान में विश्वास करते हैं। जितने भी पास्टर्स हैं सब संविधान के अनुरूप ही आचरण करते हैं। हम सभी लोग संविधान के नियम के अनुसार सारे लोगों को रहने का, उसके अनुसार आचरण करने का उपदेश देते हैं। लेकिन इतना के बावजूद भी ये जो तांडव मचाए हुए हैं, तो हम तो अभी यही चाह रहे हैं कि नहीं भाई, प्रेम का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। लेकिन देखिए एक चीज तो है, हर चीज का एक लिमिट है। अब मसीहियों का धैर्य जवाब दे रहा है। हम अभी प्रशासनिक तरीके से घेराव कर रहे हैं। अभी जो है छत्तीसगढ़ के उन तमाम युवाओं को, जिसमें प्रभाकर सोनी है और उसके बाद में मानिकपुरी जी हैं, दुबे जी हैं, ये लोग बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। जहां तक एक ये वर्ग हैं जो सड़क पर उतर करके संग्राम कर रहे हैं, वहीं पर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्ना लाल जी हैं, जो कि संवैधानिक तरीके से वो लड़ करके लोगों को हक, उनके अधिकारों को दिलाने में अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं तमाम देश के जितने भी लोग हैं, हर किसी को कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में हर किसी को खड़ा होना चाहिए और इनको जवाब देना पड़ेगा, मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, तभी ही होगा। और हम आपको बता देते हैं, हम कहीं भी इस बात को नहीं कहते, हम जो गुनाह है हम उसको गुनाह के रूप में ही देखते हैं। हम सीधी सी बात जानते हैं कि अगर मेरे साथ में कोई बार बार गुनाह कर रहा है तो ये सहने के योग्य नहीं हो सकता है। इससे गुनाह का बढ़ावा मिलता है, क्राइम का बढ़ावा मिलता है। इसलिए क्राइम का एक लिमिट है, सहने का एक लिमिट है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर टीट फॉर टैट वाला व्यवहार तो किया ही जाएगा। चलिए, तो ये थे पास्टर चितरंजन जी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप सहते हैं तभी वो लोग आप पे दमन करते हैं, बाकी आप सहना छोड़ दीजिएगा तो वो लोग आपके ऊपर में दमन करना छोड़ देगा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, ये बात जो है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, बहुत सारे दर्शक वीडियो को देखते हैं लेकिन देखने के बाद वो लोगों के पास तक शेयर नहीं करते हैं। यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि मसीही समाज का एक बहुत बड़ा कमजोरी है। दोस्तों, अगर हम आवाज उठा रहे हैं, हम अगर आपके लिए बोल रहे हैं, आप अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम एक फिंगर के एक्सरसाइज कर करके और कम से कम शेयर तो कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ नहीं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट तो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते तो कम से कम आमीन तो जरूर लिख सकते हैं। आप तमाम लोगों से मेरा विनम्र गुजारिश है कि यह वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और वीडियो में हर कोई अगर हमारी बातों से सहमत है, अगर आप लोगों को लगता है कि जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है और उसको बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है, ये अन्याय हो रहा है, तो हर किसी को कमेंट जरूर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।